अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद है। वेलकम टू एनिमलिया.pk। मैं हूं आपका वेट डॉक्टर फुरकान। गर्मियों के सीज़न में मोस्टली पेट ओनर्स ये गलती करते हैं कि वो किसी भी टाइप की फूड दे देते हैं अपने पेट को, अपने डॉग एंड पपी को। ये गलत है क्योंकि गर्मियों के अंदर जो फीडिंग स्केड्यूल है वो काफ़ी हद तक चेंज हो जाता है। आप जब विंटर सीजन में आप उसे फीड प्रोवाइड कर रहे थे वो गर्मियों में आप नहीं दे सकते। कुछ चीज़ें दे सकते हैं, कुछ चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। मैं आज आपको कुछ टिप्स बताऊंगा। उससे पहले प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको एनिमल की पेट हेल्थ, डिजीज मैनेजमेंट, बिहेवियर ट्रेनिंग की वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। चले आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने गर्मियों में अपने एनिमल को बीफ से या जो कीमा वगैरह है उससे अवॉइड करवाना है। उसकी रीज़न है बीफ एंड कीमे के अंदर जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, प्रोटीन ज़्यादा होने की वजह से आपके एनिमल को ज़्यादा गर्मी लगती है। इस वजह से बीफ या छोटे गोश्त से या बड़े गोश्त से अवॉइड करवाया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन आप डिपेंड करता है कि आपके एनिमल को अगर किसी भी टाइप की एलर्जी है, किसी प्रोटीन की एलर्जी है, इन केस अगर आपके पास फॉर एग्जांपल जर्मन शेफर्ड है, अगर उसको प्रोटीन से एलर्जी है, वो चिकन से प्रोटीन से एलर्जी हो सकती है। अगर चिकन से एलर्जी है तो आप उसे बीफ दे सकते हैं लेकिन माइनर क्वांटिटी में। अगर उसे बीफ एलर्जी है, उसके बीफ प्रोटीन से एलर्जी है तो आप उसे चिकन प्रोवाइड कर सकते हैं। सेकंड है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स देनी है। वेजिटेबल्स ऐड करने का मकसद है कि उसके अंदर फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पालक, कद्दू, इसके अलावा आप उसके जो गोभी वगैरह है, गाजर है, वो ऐड कर सकते हैं। ख़ास तौर पे कद्दू के अंदर, पम्पकिन के अंदर जो फाइबर कंटेंट है वो ज़्यादा होता है, जिससे डाइजेस्टिबिलिटी का इश्यू भी नहीं होता और आपके एनिमल को ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगती। नेक्स्ट है, हमेशा अवॉइड करना है एक्सरसाइज करवाने में। ख़ास तौर पे सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे के दरमियान में आपने अपने एनिमल को वॉक नहीं करवानी। उस दरमियान में क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा आपके एनिमल को उतनी ज़्यादा गर्मी लगेगी। तो बेहतर है कि इस जो टाइम के अंदर अगर आप वॉक नहीं करवाते तो आपका एनिमल किसी भी हाइपरथर्मिया की कंडीशन में जाने से बच सकता है। इसके अलावा वाटर, आपने अपने एनिमल को पानी हमेशा एड लिबिटम देना है, जितना चाहे वो पिए। साफ पानी रखें और ये ज़रूर देखते रहा करें कि आपका पेट सही तरीके से पानी पी भी रहा है या नहीं, क्योंकि मोस्टली डॉग्स की आदत होती है जब भी आप उसे पानी देते हैं तो वो पाँव लगा के उसे गिरा देते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि आपका एनिमल अच्छे तरीके से पानी की इंटेक ले भी रहा है या नहीं। फीडिंग टाइम आपके पेट का क्या है, ये डिपेंड करता है कि आपके एनिमल की एज क्या है। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर फीडिंग टाइम बताया था कि किस टाइम पर आप अपने एनिमल को कौन सी फीड दे सकते हैं। मैं नीचे लिंक भी दे देता हूँ, वो वीडियो देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर डाइट देनी है। वही बात है कि वेजिटेबल्स ज़्यादा ऐड करने हैं। इसके अलावा आप प्रोबायोटिक्स ऐड कर सकते हैं, इजीली आपको मार्केट से मिल जाएंगे। प्रोबायोटिक्स देने का मतलब ये होता है कि उसमें फैकल्टेटिव बैक्टीरिया होते हैं जो कि डाइजेशन में उसको हेल्प करते हैं एनिमल को, वो इजीली किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट कर सके। नेक्स्ट है, आपने हमेशा अपने एनिमल को योगर्ट गर्मियों में ज़रूर देना है दोपहर के टाइम। योगर्ट देने का मकसद होता है कि प्रोबायोटिक्स के तौर पे ही वो काम करता है, आपके एनिमल को ज़्यादा गर्मी नहीं लगती। नेक्स्ट है, आप अपने एनिमल को दोपहर के टाइम कच्ची लस्सी भी दे सकते हैं, जैसे कि कच्ची सी बनाते हैं, दूध में मिक्स करके और बिल्कुल पानी से डाल दें और कोई भी चीज़, नमक वगैरह कोई भी चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल उसको कच्ची सी बना के दें। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।